मुंबई की धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती। यहाँ की जिंदगी कैसी है हम सब जानते हैं, नहीं भी जानते तो स्क्रीन पर तैरती इन तस्वीरों से साफ है। तंग गलियां, छोटे घर और एक ऐसी जिंदगी जो हर कदम पर संघर्ष मांगती है। यहाँ के लोगों की जिंदगी को हम इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि अब इन दुश्वारियों के बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन धारावी पिछले कुछ समय से आपके सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस बार न किसी रैप आर्टिस्ट की वजह से और ना ही यहाँ की मुश्किलों की वजह से, बल्कि देश के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और उनके प्रोजेक्ट धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी DRP की वजह से। ये प्रोजेक्ट क्या है, क्यों इसकी इतनी चर्चा है, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। धारावी में 12 लाख लोग रहते हैं, जो मुंबई की करीब 1 करोड़ 30 लाख आबादी का 10वां हिस्सा है। यहाँ 1 स्क्वायर फुट किलोमीटर में 4 लाख लोग रहते हैं, जबकि मुंबई का एवरेज 28,000 है। यानी धारावी का हर व्यक्ति 5 बाय 5 स्क्वायर फुट में जीता है, जबकि मुंबई का प्रति व्यक्ति एवरेज 19 बाय 19 स्क्वायर फुट है, यानी 15 गुना ज्यादा। हालात ये कि 15 परिवार, 1 नल और 250 लोग एक शौचालय पर निर्भर हैं। लेकिन अब अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इन्हें एक बेहतर दुनिया का सपना दिखाया है। 2.5 लाख करोड़ का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। हालांकि अडानी इसके लिए 95,790 करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी NMDPL के जरिए चलने वाले इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की 80% और महाराष्ट्र सरकार की 20% हिस्सेदारी है। मई 2025 में महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने मास्टर प्लान को मंजूरी दी थी। प्रोजेक्ट में 621 एकड़ में से 269.3 एकड़ यानी 43.4% जमीन का इस्तेमाल होगा। इसमें 116.6 एकड़ यानी 43.3% पर 5.17 करोड़ स्क्वायर फुट में घर, दुकानें और कारखाने बनेंगे। 118.5 एकड़ यानी कि 44% पर रियल एस्टेट एक्टिविटी होगी, जिसमें कुल लगभग 7 करोड़ स्क्वायर फुट ओपन मार्केट सेल के लिए होगा। 7 साल में यानी 15 जनवरी 2032 तक लोगों को दोबारा बसाने का काम पूरा होगा, जबकि सेल के लिए 25 साल की समय सीमा है। प्रोजेक्ट में करीब 1,05,000 नई रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स होंगी। 1 जनवरी 2000 से पहले ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को 350 स्क्वायर फुट का फ्लैट मुफ्त मिलेगा। 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच ग्राउंड फ्लोर पर बसे लोगों को 300 स्क्वायर फुट के घर 2.5 लाख रुपए में मिलेंगे। ऊपरी मंजिलों पर बसे या 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2022 के बीच बसे लोगों को किराए या खरीद पर 300 स्क्वायर फुट के घर मिलेंगे। 20,000 इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट्स बनेंगी, जिनमें 1 जनवरी 2000 से पहले के ग्राउंड फ्लोर बिजनेसेस को 225 स्क्वायर फुट की दुकान मुफ्त मिलेगी। बाकियों को किराए या खरीद पर यूनिट्स मिलेंगी। धारावी सिर्फ झुग्गी नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक हब है। यहाँ का सालाना कारोबार 8,623 करोड़ रुपए का है। 6,27,292 स्क्वायर मीटर में कपड़े, चमड़े, दिए, विग और रिसाइकलिंग जैसे छोटे बड़े कारखाने चलते हैं। धारावी झुग्गियों का मालाबार हिल है। यहाँ पर धर्म और जाति केवल एक ही है, पैसा। अडानी के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुंबई के सेंट्रल एरिया से रियल एस्टेट के लिए संभावनाओं का द्वार खुल सकता है। हालांकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जोर देते हैं कि ये सिर्फ पैसे कमाने का मामला नहीं है। Our most transformative project is unfolding in Dharavi, and over 1 million people will move from our narrow lanes to our townships that will feature spacious layouts, dual toilets, open spaces. नाम न छापने की शर्त पर एक रियल एस्टेट जानकार बताते हैं, अनुमान है कि धारावी की जमीन की कीमतें जो अभी 12,000 से 75,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट हैं, अगले 2 दशकों में कई गुना बढ़ सकती हैं। ओपन मार्केट में 14 करोड़ स्क्वायर फुट की सेल से अडानी को 5.6 लाख करोड़ के रेवेन्यू और 84,000 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि अडानी के अधिकारियों ने ओपन मार्केट सेल से जुड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में चुप्पी साध रखी है।
ये पूरा प्रोजेक्ट ही विवादों से घिरा है। सबसे बड़ा सवाल अदानी को ठेका कैसे मिला। 2019 में सेकलिंग टेक्नोलॉजीज ने 7,200 करोड़ और अदानी ने 4,539 करोड़ की बोली लगाई। जाहिर है टेंडर सेकलिंग को मिलना था, लेकिन सरकार ने रेलवे की 45 एकड़ जमीन जोड़कर नई बोली मांगी। 2022 में अदानी ने 5,069 करोड़ की बोली जीती। सेकलिंग की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की और मामला सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा विवाद धारावी के बाहर रिहैबिलिटेशन का है। अदानी को कुल 541.2 एकड़ जमीन किराए के आवास बनाने और ओपन मार्केट सेल के लिए दी जा रही है। ये जमीनें कुर्ला डेयरी, जमास सॉल्ट पैन, देवनार डंपिंग ग्राउंड, अक्सा और मालवड़ी, आर्थर सॉल्ट वर्क्स और जेनकिंस सॉल्ट वर्क्स में हैं। जमीन हड़पने के आरोप भी उछले हैं। वजह यह है कि किफायती रिहाइश और जमीन के भारी टोटे वाले शहर में NMDPL को सर्कल रेट के 25% पर जमीन दी जा रही है। मसलन अब बंद हो चुकी कुर्ला डेयरी की 21 एकड़ जमीन के लिए अदानी को सिर्फ करीब 58 करोड़ रुपए देने होंगे। हालांकि सूत्रों का जोर है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई भी आवंटित भूमि सीधे अदानी के नाम नहीं की जाएगी। जमीन की मिल्कियत DRP यानी राज्य सरकार के नाम ही रहेगी। इससे जुड़े दूसरे विवाद के बारे में बताएंगे हमारे साथी धवल कुलकर्णी। तीसरा जो विवाद का मुद्दा है वो 40% TDR से। आज ऐसे है कि कोई मुंबई में जो आप किसी भी प्लॉट पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो उस लिमिट को कहते हैं FSI, मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अगर आपको उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना होगा तो आपको TDR खरीदना पड़ेगा। तो TDR में 3 कैटेगरीज होते हैं। एक होता है स्लम TDR, दूसरा होता है फैसिलिटीज का TDR और तीसरा होता है कि म्युनिसिपल TDR। तो अभी सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसके बाद जो भी बिल्डर्स TDR खरीदेंगे तो उसमें से 40% TDR उनको जो धारावी प्रोजेक्ट से जो क्रिएट हुआ है उस TDR को खरीदना होगा। ये बहुत ही विवादास्पद किस्म का ये मुद्दा है। विस्थापित आबादी को रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ तय इलाकों में भेजा जा रहा है। कुर्ला और मालवड़ी के लोग अपने इलाकों में किराए के लिए आवास के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां पहले से सुविधाएं कम हैं। जाहिर है राजनीति भी दखल देगी ही। हम सभी विकास चाहते हैं, लेकिन धारावी का विकास होना चाहिए या अदानी का। अगर धारावी के लोगों को यहाँ घर नहीं मिल रहे हैं तो ये रीडेवलपमेंट किस लिए और किसके लिए है? सरकार को धारावी के लिए ठेकेदार आधारित मॉडल अपनाना चाहिए था, जैसा उसने बम्बई विकास विभाग यानी BDD चौल के साथ किया था। दरअसल वर्ली और दूसरी जगहों पर BDD रीडेवलपमेंट के तहत लोगों को 500 वर्ग फुट के फ्लैट मिल रहे हैं और शिवसेना UBT ने मांग की है कि धारावीकरों को भी यही मिले। इस प्रोजेक्ट को साकार करने में और क्या चुनौतियां पेश आ रही हैं, समझेंगे हमारे साथी धवल कुलकर्णी से। अभी इसमें चैलेंजेस कौन से हैं? पहली बात है कि पॉपुलेशन, वहां पर 10 से 12 लाख लोगों को रिहेबिलिटेट करना है धारावी में या उसके बाहर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरी बात यह है कि वो इस तरीके से होना चाहिए रीडेवलपमेंट कि आज जो एक्टिविटीज चलते हैं इनफॉर्मल सेटिंग में, एक स्लम में, तो वो एक फॉर्मल सेटिंग में भी चल जाए, जैसे लेदर है, रिसाइकलिंग। तो लोगों का डर यह है कि शायद ऐसे होगा कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो नए लोग जो भी वहां रहने आ जाएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें वो लेदर वाले हमारे एरिया में नहीं चाहिए या रिसाइकलिंग वाले नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा कंजर्वेटिव लोग जो है तो इन एक्टिविटीज को एक अनक्लीन तरीके से देखते हैं, जो गलत है एक्चुअली, लेकिन वो देखते हैं। देखिए आज आप अगर धारावी की आबादी देखेंगे तो वो 10 से 12 लाख के आसपास है और अभी उनके ही मतलब जो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया है इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके ही ऑफिशियल आंकड़े ये हैं कि रीडेवलपमेंट के बाद धारावी की लोक संख्या आ जाएगी 4,85,000। तो उसमें ऐसे लोग हैं जो रिहेबिलिटेट हो जाएंगे और ऐसे लोग भी है जो बाहर से आएंगे, वहाँ के जो फ्लैट वगैरह बने हैं उसमें। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि लगभग आधी फीस लोक संख्या जो है उसे धारावी के बाहर जाना है। देखिए वहां पर मुस्लिम समाज बहुत बड़े पैमाने पे रहता है, उनका ये मानना है कांग्रेस का शायद ऐसे हो सकता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बड़े पैमाने से पर वहां से शिफ्ट किया जाएगा। अभी एक कारण ये दिया जाता है कि जब ये पहला जनरेशन था लोगों का जो सेटल हुआ धारावी, तो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ खोट होगी या खोट निकाली जा सकती है और उन्हें धारावी से बाहर निकाला जाए। हालांकि इस मामले पर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के CEO SVR श्रीनिवास का कहना है, यहाँ के ज्यादातर बिजनेस इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, ये बड़ी अड़चन है। नई धारावी में वो सभी फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा होंगे और कमर्शियल यूनिट्स को 5 सालों के लिए राज्य GST रिफंड मिलेगा।
तमाम वादों और बातों से परे धारावी के लोगों के मन में कुछ डर भी है। कुछ लोगों को घर तो मिल जाएंगे, लेकिन नौकरियों का, रोजगार का आखिर क्या होगा? क्या उन्हें इन घरों के बाहर बैठकर भीख मांगनी चाहिए? मुख्यमंत्री फडणवीस ने वादा किया है कि सभी झुग्गी वासियों, इंडस्ट्रीज और बिजनेस का धारावी के अंदर रिहैबिलिटेशन किया जाएगा। उनका दावा है कि घर घर जाकर सर्वे 90% पूरा हो चुका है और लोग भी समर्थन कर रहे हैं। लोगों को डर के साथ साथ एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद भी है। क्या ये प्रोजेक्ट धारावी को नया जीवन देगा या सिर्फ रियल एस्टेट का खेल बनकर रह जाएगा? सवाल सरकार से, अदानी ग्रुप से और आपसे भी है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।